झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की ओर से पर्यावरण स्वीकृति को लेकर सोमवार को बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के खेत को स्थित करवला मैदान में लोक सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बोकारो जिला उप समहर्ता एसी मुमताज अंसारी, बाद जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार, पेटरवार अंचल अधिकारी अशोक राम के अलावा कई पदाधिकारी उपस्थित थे। लोक सुनवाई पर जानकारी देते हुए उप समहर्ता मुमताज अंसारी ने बताया कि अवैध बालू उत्खनन के विरुद्ध कई अभियान चलाया गया, कितने लोगों को जेल जाना पड़ा, कितने लोगों ने फाइन भरा, इसको देखते हुए राज्य सरकार ने बालू घाट नीलामी की है, जिसका पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का शिविर लगाया गया है। पेटरवार प्रखंड के खेत को व चलकरी स्थित दामोदर नदी से बालू का खनन किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों को पालन करते हुए घाट से बालू का उठाव कर स्टॉक बनाया जाएगा, जहां से ऑनलाइन सरकारी चालान लेकर प्रति सेफ्टी बालू की कीमत अदा कर खरीदारी करनी है। इसके साथ पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जिस घाट के समीप पुल पुलिया है, उस स्थान से 500 मीटर की दूरी से बालू का उठाव करना है। आगे उन्होंने कहा कि उस बालू का उठाव JSMDC संस्था द्वारा की जाएगी। स्टॉक से बालू का मिलने वाली ऑनलाइन चालान का सरकारी समय सीमा तय की गई है, उसी समय के अनुसार बालू से ले जाना है। साथ ही एक चालान में एक ही बार बालू ले जाना है। जानकारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पर्यावरण स्वीकृति पर लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय ग्रामीणों को नहीं दिए जाने पर ग्रामीण दीनदयाल यादव, नागेश्वर यादव, लालू नायक, गोरीलाल यादव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि बालू खनन के लिए निविदा की गई, लेकिन गुपचुप तरीके से लोक सुनवाई करना कहीं से ठीक व उचित नहीं। आगे ग्रामीणों ने कहा कि गरीब ग्रामीण थोड़े थोड़े धन संग्रह कर घर बनाने का कार्य करते हैं, उसको भी बालू का रकम अदा करना होगा तो बोझ बढ़ेगा। इस पर राज्य सरकार व जिला प्रशासन को कुछ नियम बनाने की जरूरत है। बालू घाट से बालू का अवैध ढुलाई भी हो सकती है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। JLKM बैरमो विधानसभा प्रभारी परवेज राजू ने लोक सुनवाई में ग्रामीणों को सूचना नहीं देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अवैध धंधा पर काबू लग सकती है। इसके लिए प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है। ग्रामीणों को सहूलियत से बालू मिले, इसका भी उपाय हो। बालू घाट का नीलामी होने से सरकार को राजस्व मिलेगी, लेकिन पूरे उठाव कार्य पारदर्शिता होनी चाहिए। इस पर ग्रामीणों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगर उठाव में गड़बड़ी हुई तो विरोध किया जाएगा। मौके पर चलकरी उत्तरी पंचायत मुखिया अखिलेश्वर ठाकुर, खेतको के पूर्व मुखिया सबीर अंसारी जी, प्रतिनिधि आनंद कुमार, दुलारचंद सिंह, जाकिर अंसारी आदि उपस्थित थे। ये सिद्ध कर चुके हैं अधिकारी और जो बालू माफिया, इससे पूर्व में जो लीज हुई थी वो लीज में बहुत अनियमितता बरती गई है। ग्रामीण को उसमें 5% भी लाभ नहीं मिला, तो वो पहले से अपना जो छवि है वो साबित कर चुके हैं। बस उसी को हम लोग दोहरा रहे हैं कि इस बार भी वो उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, उसी लाइन पे चल रहे हैं। और हम सभी ग्रामीणों को सिर्फ यूज करके जो जन सुनवाई है हम लोग को सिर्फ उपस्थित करवाया गया, क्योंकि देखिए इसमें जो खास तौर पर अच्छे अच्छे जो जानकार के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस जो जन सुनवाई है उनको इससे दूर रखा गया। हमारा कहना है सरकार का गाइडलाइन था, आपको पूरी सूचना देना था ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में। क्या वो लाउड स्पीकर के द्वारा क्यों नहीं सूचना दिया, नोटिस बोर्ड के द्वारा क्यों नहीं सूचना दिया? ये चुपके से आके जन सुनवाई करके कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं और जन सुनवाई करके चल गए। इससे क्या साबित होता है? तो इससे यही साबित हो रहा है कि बस पैसा का खेल है और जो अधिकारी हैं और माफिया का मिलने भगत है। इससे साफ यही पता चल रहा है, जो छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, जो ट्रैक्टर के ओनर हैं, सीधे सीधे उनके पेट में लात मारा जा रहा है और वो बस बेरोजगारी के कगार पर आ जाएंगे। इससे ना किसी को रोजगार मिलेगा, ना जो छोटे छोटे व्यवसायी थे ट्रैक्टर ओनर सब, ना उनको किस तरह से प्रॉफिट होने वाला है। सिर्फ ये नियम कानून करके और अधिकारी और माफिया को मिली भगत से यहाँ पे बालू उठा होगा और ग्रामीण को ठगने का काम करेगा और झारखंड सरकार के राजस्व को नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। सर, किस बारे में आपने जानकारी दी? आज का यह कार्यक्रम खेतको चलकरी बालू घाट से निमित्त हम लोग पर्यावरणीय प्रदूषण के निमित्त एक आम जन सुनवाई रखे गए थे।
यह जो बालू घाट है इसमें लगभग 26 हेक्टेयर बालू घाट से हम लोग खनन का कार्य करेंगे, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट सर्वे प्लान बनाया गया और उस प्लान को अप्रूव करते हुए आज हम लोग स्थानीय जनता से इस परियोजना के बारे में जानकारी दिए। पर्यावरणीय प्रदूषण के क्लियरेंस के लिए उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने यह जन सुनवाई रखी थी। झारखंड सरकार जेएसएमडीसी के अंतर्गत यह बालू घाट पूर्णतः नियंत्रण में होगा, जो झारखंड सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है और इससे हमारे स्थानीय ग्रामीण को भी लाभ पहुंचेंगे। लगभग 500 से अधिक स्थानीय लोगों को इससे रोजगार की प्राप्ति होगी। झारखंड सरकार का यह उद्देश्य भी है कि स्थानीय ग्रामीणों को इस पर कोई भी क्षेत्र में परियोजना खुलती है तो उसमें कम से कम 75% जो क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियां हैं उसमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। ये जो एमडीओ का जिनका भी चयन किया गया है ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि जिस प्रकार का भी मैन पावर की आवश्यकता होगी उसको शामिल करते हुए इस बालू घाट में हम लोग बहुत जल्द एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है तो स्थानीय लोगों को जो निर्धारित दर है उसके माध्यम से बालू का हम लोग बिक्री कर सकते हैं। बिक्री की प्रक्रिया क्या होगी सर इसकी? इसमें जो एमडीओ का चयन किया गया है वो जो क्षेत्र है बालू उठाव का, उस क्षेत्र से स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बालू का उठाव किया जाएगा और उठाव करके एक स्टॉक यार्ड बनाया जाएगा। स्टॉक यार्ड में बालू डंप किया जाएगा और जिनको भी आवश्यकता जितना भी सेफ्टी की होगी वो ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे। जो निर्धारित शुल्क है वो शुल्क जमा करेंगे, चालान कटेगी, आप चालान लेके आएंगे अपना वाहन से उसको अपने निजी कार्य या अन्य परियोजना जिस उद्देश्य से भी ले जाना चाहते हैं आप उसका बालू का। चालान की प्रक्रिया क्या हो गई सर? एक दिन में एक चालान, क्या पर ट्रिप में एक चालान? ऑनलाइन पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया है। आप जितना भी आवश्यकता है आप उसका ऑनलाइन के माध्यम से चालान कटवा सकते हैं। मतलब एक ट्रिप में एक चालान या आपको जितनी आवश्यकता होगी, एक ट्रिप 2 ट्रिप जितना आवश्यकता, मतलब जितने बार बालू उठाव करेंगे उतना चालान चाहिए। बिल्कुल। ये सर्वे प्लान जब बनाई जाती है उस समय जितने भी उसमें बिंदुएं होती हैं उसको शामिल किया जाता है। आपका जो सवाल है, अगर कोई पुलिया है तो उससे कम दोनों ओर 500 मीटर का दूरी होनी चाहिए। सर जो ये ऑनलाइन जब साइट में होगा तो अधिक पूंजीपति जो हैं वो अधिक क्वांटिटी में कर सकते हैं। इसका कोई निश्चित रखा गया है कि इतना क्वांटिटी ही कर सकते हैं? अगर इसका हो सकता है कि आगे आने वाले समय में काला बाजारी की भी आशंका है इसमें? नहीं, जिसको जो आवश्यकता होगी ये डंप यार्ड इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जिसको अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे हो सकता है गैर कानूनी तरीके से भी अपना लोग बालू का चोरी छुपे लोग उपयोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी बहुत सारे लोगों के ऊपर किए हुए हैं, बहुत सारे वाहनों को भी जब्त किया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR भी किए हुए हैं। तो इस तरह के कृत्य से बचने के लिए सरकार ने विधिवत तरीके से राजस्व के संग्रहण के लिए पूर्णतः नदी से सर बालू के उठाव जेएसएमडीसी करेगी या तो मुझे जरूरत हो तो मैं करूंगा, सेल्फ करूंगा? नहीं, जेएसएमडीसी करेगा ना? पूर्णतः नियंत्रण। और सर स्टॉक यार्ड एक ही मतलब कहीं पे निर्धारित की जाएगी या कहीं वो निर्धारित की जाएगी? वो अपना निजी जमीन भी हो सकती है या सरकारी जमीन भी हो सकता है। वो स्टॉक जहाँ करेगा वो अपना जो MDO होगा उसको चाहिए। बालू उठाव में समय भी निर्धारित की गई है क्या सर? वो बिल्कुल, वो तो दिन में ही होना है। सर ये इसका सीमा बालू निर्धारित उठाव जो होगा नदी से किया जाना वो दिन में। इसका सर खरीद के आधार पर होगा कि ट्रक के आधार पर कि ट्रैक्टर के पर आधार CFT के हिसाब से जो झारखंड सरकार का निर्धारित दर है वो पूरे झारखंड के लिए है, वो दर निर्धारित है उसका। सर इसका क्या सीमा निर्धारित? बिल्कुल जो डिमार्केशन एरिया है, बाउंड्री बनेगा क्या? बिल्कुल जो उसमें जो DSR बना है उसमें उसका पूरा डिटेल दिया गया है, खाता प्लॉट एरिया उसमें डिमार्केट किया गया है, उससे इतर वो अलग नहीं जा सकता। प्लांटेशन नदी के साइड में भी करना है, रोड के किनारे भी करना है, उसको टारगेट दिया गया है जो उसके एग्रीमेंट में लिखा होगा। चलकरी का अलग स्टॉक होगा, खेतों का अलग स्टॉक होगा क्या सर? एक ही स्टॉक होगा। अपना जेएसएमडीसी 2 स्टॉक बना सकता है विद परमिशन। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद सर। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।
समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय धराधर।